राधे राधे। आज हम कान्हा जी का धोती कुर्ता बनाएंगे। किरण गुप्ता जी हैं जिन्होंने हमें आइडिया दिया है। लेकिन किरण जी सॉरी, मैं धोती की जगह धोती सलवार बना रही हूँ, क्योंकि धोती बनानी थोड़ी सी मुझे कान्हा जी की मुश्किल हो रही है। क्योंकि धोती जिस हिसाब से कान्हा जी का बैठने की जो मुद्रा है उसमें धोती बांधना थोड़ा सा मुश्किल है, और उनको पहनाएंगे जब भी मतलब कि थोड़ा सा ठंड के हिसाब से धोती सही नहीं रहेगी। इसलिए हमने सोचा क्यों ना धोती सलवार बना दी जाए और उसके ऊपर कुर्ता, जिससे कि वो देखने में बिल्कुल धोती कुर्ता ही लगेगा। तो हम जो है आज पिंक कलर का जो है धोती कुर्ता बनाएंगे। येलो कलर मैंने बहुत बनाया है, इसलिए मैं इस बार कुछ हटके पिंक कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऊन जो है हमारी बहुत ही सॉफ्ट है और 10 नंबर के क्रोशे पे हम इसे बनाएंगे। आप जो भी ऊन ले वो बारीक और नरम ऊन ले, इसी से इस ड्रेस को बनाना जो है अच्छा लगेगा और सुंदर भी बनेगा। मोटी ऊन में ये जो है एक अकड़न सी रहती है, जिससे कि ऊन में जो धोती की जो एक सलवार का जो ढलकन होती है वो हमारी बारीक ऊन में ही हमें ठीक लगेगी, बजाय हम मोटी ऊन लेने की। इसलिए हम कोशिश करें कि बारीक और सॉफ्ट ऊन इसमें हम लें। सबसे पहले जो है कुर्ता बनाएंगे। कुर्ता बनाने के लिए हमें इस तरह से अपनी एक नोट बांधनी है, और हम जो है 24 चेन हम लेंगे। ये जो साइज में बना रही हूँ 6 नंबर गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। अगर आपको छोटे गोपाल जी के लिए बनाना है तो आप 4 जो है इसमें चेन कम कर लीजिए। जैसे कि 5 का बनाएंगे तो आप इसमें से 20 चेन का बनाइए। उससे छोटे गोपाल जी का बनाना है तो 20 में और 4 चेन कम कर दीजिए। इस हिसाब से आप ये गले की जो है चेन बनाइए। लेंथ आप अपने गोपाल जी की गले से लेके जितना बड़ी आपको कुर्ती बनानी है आप उस हिसाब से बना सकते हैं, और चौड़ाई भी आप अपने गोपाल जी के साइज के अनुसार रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले जो है इस तरीके से जो है 24 चेन हम लेंगे। आपको अभी तक सब चेन बनाना आ गया होगा, जिनको नहीं आता है वे देखिए इस तरह से हमें चेन लेनी है। इस तरह से हम 24 चेन लेंगे। हमने ये देखिए 24 चेन ले ली है। अब हमें क्या करना है, हर चेन में से हम इसमें जो है सिंगल क्रोशा ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जैसे कि हमारी छोटी ड्रेस है, हम बड़ी ड्रेस में हमेशा डबल क्रोशा इस्तेमाल करते हैं। छोटी ड्रेस है इसलिए हम इसमें सब जो भी एक ये चेन का हमारा एक स्टिच हो गई, इसके अलावा हमारी जो भी स्टिच चलेगी वो सिंगल क्रोशा ही चलेगी। जैसे कि गोरा नदाई जी में मैंने ड्रेस बनाई है उसमें मैंने सिंगल क्रोशा ही इस्तेमाल किया है। जैसे अब हमने ये 24 चेन ले ली है तो हम एक चेन छोड़कर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये हमने पहली चेन छोड़ दी और दूसरी चेन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेंगे। यानी कि हम हर चेन में से 24 की 24 चेन में से हम सिंगल क्रोशिया एक बार ले लेंगे यहां तक। एक छोटा टांका होता है, ये हम जो पूरा 24 चेन में से इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। हमने जो है हर एक चेन में से सिंगल क्रोशिया ले लिया है। जैसे कि मैंने एक चेन छोड़कर फिर दूसरी में से हमने जो सिंगल क्रोशिया लिया था उसके कारण हमारी जो अब चेन एक कम हो गई, यानी कि हमारी जो चेन है 24 की बजाय 23 हो गई है। अब हमें इस 23 चेनों में जो है हमें 5 भागों में हमें बांटना है। यानी कि जैसे कि फ्रंट ओपन है तो आगे के 2 हिस्से, फिर बाजू और फिर पीछे का बैक। जो आगे की हमारे चेन होगी उससे डबल हम पीछे की तरफ रखेंगे, यानी कि और बाजू और ये आगे के फ्रंट हम बराबर ही रखेंगे। तो हम जो है शुरू करते हैं। पहले हमने यहाँ पर किनारे पे एक चेन ले ली है। अब हम 3 चेन जो है सिंगल क्रोशे की लेंगे। ये हमने 3 बार सिंगल क्रोशे ले लिया है, और जो चौथी चेन है उसमें से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये एक बार हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया और उसी चेन में से हम दोबारा एक बार और
सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं। ऐसे ही हम फिर 3 चेन के बाद चौथी में से 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हमारी बाजू है, ये हमने फिर 3 बार जो है, ये हम 3 बार फिर सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं। 1 2 और ये 3। और अब हम ये फिर चौथी में से 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 और ये 2। यानी कि हमने जो है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोना सा उठ गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ हमारा फ्रंट है और ये हमारी बाजू है। अब हम जो है बैक में जो है, यहाँ 3 लिए थे तो हम बैक में 6 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया है। अब हम 7वीं में से 2 बार फिर से सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया ले लिया, यानी कि 7वीं चेन में से। अब हम फिर से 3 जो है चेन सिंगल क्रोशिया की लेंगे। ये हमारी बाजू वाली साइड आ गई है, दूसरी बाजू की। 1 2 और ये 3 और चौथी में से फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया। अब ये हमारा दूसरा फ्रंट हिस्सा आ गया है। यहाँ पर हमारी जो है 4 चेन बची है। हम चारों को जो है सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। उधर हमारी 3 आई थी, इधर हमारी 4 आई है। ये जैसे कि फ्रंट ओपन है, पट्टी के ऊपर पट्टी आती है। एक चेन अगर एक साइड में ज़्यादा हो भी जाती है तो इससे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक से ज़्यादा आती है तो हमें जो है चेन का दोबारा हिसाब लगाना पड़ेगा, यानी कि एक उधर हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। इस तरीके से हमें जो है अपने हिस्सों को बांट लेना है। अगर हमारा छोटा साइज है, हमारी कम चेन है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर 2 चेन हो जाएगी तो 2 यहाँ हो जाएगी। ऐसे हमारे पीछे 5 हो जाएगी, यानी कि हर चेन हमारी आपस में जो हिस्सों में कम हो जाएंगी। यानी कि ये आपको जो है अपने हिसाब से बांटना है। जितनी हमारी गले की चेन होती है उस हिसाब से हमें जो है आपस में 5 हिस्से में इनको बांटना है, यानी कि 4 हिस्सों में बराबर और पीछे में फ्रंट से डबल। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमें एक चेन लेके हमें इस तरीके से पलट देना है। यहाँ हमने किनारे में एक चेन ले ली है। अब हम ये 3 बार जो है सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3। ये हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया लिया है। एक हमारा यहाँ किनारे पे जो चेन हमने ली है वो हमारी समझ लो वो भी गिनती है, एक चेन भी हम उसको गिनते हैं, यानी कि हमारा एक तरह से 4 बार हो गया है। अब हमने जो एक में से 2 बार लिया हुआ था सिंगल क्रोशिया, हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। यानी कि इसमें से चेन में से हमें फिर से 2 बार लेना है, यानी कि हर बार इसमें से चेन में से हमें 2 बार लेना है। इसी से हमारा जो है जो कुर्ते की शेप जो दिखाई देगी। तो हम जो है सिंगल क्रोशिया 1 बार ले लिया हमने ऐसे। अब हम एक चेन लेंगे इसमें, जिससे कि हमें अलग से दिखाई दे जाए। एक सिंगल क्रोशिया लेने के बाद हमने एक चेन लिया है और फिर से उसी में से हमने दोबारा सिंगल क्रोशिया लिया है। इससे जो हमारा ये अच्छे से दिखाई देगी। अब हम फिर से अपना सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4। अब ये हमारे पास फिर से वही जहाँ से हम 2 हमारे एक इसमें से आए हुए, फिर हम इसमें से 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। एक जैसे मैंने इधर लिया कि एक हम चेन लेंगे, हमने एक चेन ली और दोबारा हमने उसी इसमें से एक बार और सिंगल क्रोशिया लिया। इस बार हम मतलब कि इससे देखिए अलग से शेप दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ हमारे बढ़ रहे हैं। जहाँ हमारे बढ़ रहे हैं वहाँ पर हमने जो है 2 चेन जो हमने दो सिंगल क्रोशिया जो लेना है उसके बीच में हमने चेन जरूर लेनी है।
अभी हमारा पीछे का हिस्सा आ गया है। 1 2 3 4 5 6। जब हमने 6 के बाद 7वीं में से डबल क्रोशिया निकाला था तो अब हमारा जो कि बढ़ गया है, यानी कि इधर आ गया हमारा 7। ये हमने 6, अब ये हमारा 7 बार हमने सिंगल क्रोशिया लिया और हमारा जो हमने बढ़ाई थी वो साइड हमारी आ गई, यानी कि एक चेन में से हमने जो 2 लिए थे यहीं से हमें फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। एक बार लिया, फिर हमने एक चेन ली, फिर उसी चेन में से हमने सिंगल क्रोशिया लिया और फिर हमारी बाजू वाली साइड आ गई। 1 2 3 4, यानी कि पहले हमारी 3 थी, अब ये 4 बढ़ गई है। और हमें इसी चेन में से जहाँ से हमने 2 निकाले हैं, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर उसी चेन में से एक सिंगल क्रोशिया, यानी कि डबल हो गया, और फिर हमारा ये आगे सिंगल क्रोशिया 4 बार, यानी कि हर जगह हमारी जो है स्टिच बढ़ गई है। अब हम एक चेन लेंगे और फिर से इसे पलट देंगे। आप देख रहे होंगे अलग से जो हमारे कोने निकले हैं, ये हमारी बाजू का हिस्सा है, ये हमारा पीछे का हिस्सा है, फिर ये दूसरी बाजू है, अलग से दिखाई देगा। इसी तरह आपको जितनी हमें चौड़ाई चाहिए, यानी कि बाजू की गोलाई और जो चोली की या कुर्ती की हमें चौड़ाई चाहिए, जब तक हम इसी तरीके से जो है फंदे बढ़ाएंगे, यानी कि हर कोने पे जो एक चेन में से 2 बार हमें निकालना है। जैसे मैंने बताया, एक बार सिंगल स्टिच निकाल के एक चेन और फिर 2 बार। इसी तरह से हमें कोने कोने पे 1 2 3 4 कोनों पे हमें जो स्टिच डबल लेनी है, बाकी हमारी सिंगल सिंगल चलेगी। तो हम इसको हमने जैसे 3 बार बना चुके हैं, हम 3 बार और बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं चौड़ाई, नहीं तो फिर और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो और बनाएंगे। हम जो है यहाँ पर किनारे पे जब हम आते हैं, जैसे हमारा बारीक काम है, आप देखेंगे इस चेन में से हमने 2 बार निकाला है। अगर हमें नज़र नहीं आता तो हमें एक इस तरह से, जैसे हमने ये सिंगल क्रोशिया ले लिया, अब हमें इस चेन में से 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। तो हम पहले एक बार सिंगल क्रोशिया ऐसे ले लेंगे और उन दोनों के बीच में जो है हम एक डार्क कलर की ऊन को ऐसे लगाकर फिर से उसी चेन में से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें हर बार यहीं से ही 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। उससे पहले हम एक चेन लेंगे और फिर उसी में से हम जहाँ से हमने ये लिया है सिंगल क्रोशिया, दूसरी बार भी वहीं से लेंगे। ये हमारी जो है बीच में ऊन आ गई है। ऐसे ही हम हर चारों कोनों में ऊन रख लेंगे, जिससे जब हम आएंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया लेना है। अब फिर से वही सिंगल क्रोशिया, ये देखिए अब यहाँ पर फिर हम आ गए हैं जहाँ से हमने 2 ले रखे, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से ऊन लगा लेंगे। देखिए चारों कोनों पे इस तरीके से ऊन का मार्कर लगा लिया है, जिससे कि हमें पता चले कि यहीं पर ही हमें डबल क्रोशिया लेना है। और इस तरह आप मोड़कर अपनी जो है कुर्ती की और अपने गोपाल जी की जो है ऊपर की चौड़ाई देख सकते हैं। जैसे ये हमारी अभी छोटी है, क्योंकि हम जो 6 नंबर गोपाल जी के लिए बना रहे हैं, तो आप ऐसे नापेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके गोपाल जी के हिसाब से आपको कितनी चौड़ाई चाहिए। जिस हिसाब से फंदे कम होंगे तो चौड़ाई भी हमारी कम होएगी, यानी कि चेन हमारी जितनी कम होगी उतनी हमारी चौड़ाई जो है इस तरह कम हो जाएगी। अभी हमें और बनानी है, जैसे कि मेरे पास 6 नंबर गोपाल जी का नाप है, तो हम इंच टेप से जो है उनको नाप लेंगे। जैसे कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले ड्रेस बनाई थी, तो मेरे पास उनके तिरे का नाप था,
हम इस तरीके से इनकी जो है नाप लेंगे, यानी कि 2.5 इंच के करीब आ रहा है, जबकि हमें 3 इंच के करीब जो है चौड़ाई चाहिए। तो हम जो है 3-3.25 इंच के करीब हम अभी फंदे और बढ़ाएंगे। जब हमारी इतनी चौड़ाई हो जाएगी तो उसके बाद हम जो है स्टिच बढ़ाना बंद कर देंगे। हम यहाँ मार्कर के पास में किनारे पे आ गए हैं। तो हमें कैसे, अभी हमने यहाँ से देखिए जहाँ से ऊन डाली, यहाँ से हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर हम एक चेन लेंगे और इस मार्कर को ऐसे निकाल के हम फिर से उसी जगह पर ऐसे रख के और उसी चेन में से हम दोबारा सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। इस तरह हम मार्कर को साथ साथ लगाते हुए चलेंगे। ये देखिए हमारी, आप जो कुर्ती की या आप चोली जो फ्रॉक बनाते हैं गोपाल जी का, उसका भी सेम तरीका है। तो आप देख रहे होंगे शेप आपको नज़र आ रही होगी, यानी कि ये जो हमारी बाजू हैं दोनों, ये बैक है और ये दोनों फ्रंट है। इस तरीके से हमने जो है इसको बनाना है। अगर आपको फ्रॉक बनाना है तो आप थोड़ी सी चोली और बना के आप नीचे घेरा बना सकते हैं, लेकिन ये हमारी कुर्ती है इसलिए हमें इसकी लंबाई जो है लंबी रखनी है। जैसे कि हमने इंच टेप से हमने 6 नंबर गोपाल जी का नाप लिया हुआ है। उनकी जो चोली की चौड़ाई होती है वो, जैसे हम एक के ऊपर एक पट्टी रखेंगे तो ये हमारी चौड़ाई जो है 3.25 इंच या 3.5 इंच के करीब है। तो इसका मतलब हमारी जो चौड़ाई ठीक है। अब हम ऐसे बाजू को मोड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे जो बाजू खुलती भी है ये, तो इसकी चौड़ाई भी बाजू की बिल्कुल ठीक है। ये जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हमने ये बनाई है। अगर आपकी जो ऊन आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो उसमें अगर आपको ज़्यादा बनानी पड़े तो आप ज़्यादा भी बना सकते हो। जैसे मेरी बारीक ऊन है इसलिए अगर मोटी ऊन होगी तो ये आपकी जल्दी ही जो है चोली बन जाएगी। अगर आप डबल क्रोशिया से बनाएंगे तो और जल्दी बन जाएगी। ये मैं थोड़ा बारीक काम कर रही हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा है। अब हमें जो है कुर्ती की हमें लंबाई देखनी है। कुर्ती की जो लंबाई है लड्डू गोपाल की जितनी हमें चाहिए, जैसे हमने कुर्ती की लंबाई भी हम जो है इंचेस में देखेंगे तो हमें 3.5 इंच के करीब जो कुर्ती चाहिए, यानी कि हम कुर्ती 3.5 इंच तक इसको बढ़ाएंगे। तो हमें इससे पहले यहाँ से बाजू की जो है लंबाई दोनों तरफ से फुल स्लीव और यहाँ से बाद में हम जो नीचे से चोली बनाएंगे। पहले मैंने नाइट सूट में गोपाल जी का नाप लेना इस डोल के हिसाब से समझाया था, ऐसे मैं अभी आपको समझाती हूँ। यानी कि जैसे ये हमारी इस तरीके से हम अपने कान्हा जी को ऐसे हम कुर्ती यहाँ से पहनाएंगे। तो यानी कि बाजू हमारी यहाँ तक आ रही है। अब हमें यहाँ तक जो है बाजू लेनी है, तो उस हिसाब से हम जो कान्हा जी की फुल स्लीव की लंबाई यहाँ से यहाँ लेंगे और उतनी हमें बाजू जो है और बढ़ानी है। यानी कि दोनों बाजू हम इस तरह बढ़ा देंगे और जो कुर्ती की लंबाई है हमारी यहाँ से हम यहाँ तक, यानी कि इसमें हमारा 2.5 इंच आ रहा है, जबकि मैं कान्हा का जो नाप लिया है इसमें मैं 3 इंच के करीब कुर्ती बनाऊंगी। तो आप देख लीजिए यहाँ से हमें ऐसे फुल स्लीव की लंबाई लेनी है। आप ऐसे योक को रख लीजिए कान्हा जी के और ऐसे नाप ले लीजिए जिससे हमारी जो बाजू ज़्यादा बड़ी ना बने। तो ये बाजू भी मैं ऊपर से यहाँ तक जो है 3 इंच के करीब लूँगी। अगर आपको 3 इंच की बड़ी लग रही है तो आप छोटी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा है मेरे पास कान्हा जी नहीं है, मैं आइडिया से बना रही हूँ क्योंकि मैंने कान्हा का जो मंदिर के कान्हा जी उनका नाप लिया है। तो आप या तो 2.5 इंच मेरे ख्याल से बहुत रहेगी। अगर हम फुल स्लीव इस तरीके से भी लेते हैं तो हम 2.5 इंच की बाजू बनाएंगे, 3 इंच की हम लंबाई बनाएंगे और ये चोली की आपको चौड़ाई मैंने बता दी है। हम जो है किनारे पर यहाँ हम आ गए हैं, तो हमने क्या करना है इस तरीके से यहाँ से हमें फिर से वही एक चेन लेनी है और डबल क्रोशिया लेना है, सिंगल क्रोशिया हमने लेना है। ये हमने कोने तक सिंगल क्रोशिया ले लेना है।
ये हम कोने पे जो सिंगल क्रोशिया यहाँ आ गए हैं। अब हमने इधर वाला कोना इस तरीके से जोड़ देना है, यानी कि हम यहाँ से इस कोने पे हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये हमारी बाजू हो गई। अब हम यहाँ से सीधा पीछे की बैक की तरफ से सिंगल क्रोशिया लेते हुए चोली को बढ़ाएंगे, यानी कि कुर्ती को हम लंबाई देंगे। ऐसे ही हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से जोड़ के हम यहाँ आ जाएंगे किनारे पे। फिर इसी तरह से हम गोलाई जो है बढ़ाते हुए कुर्ती की लंबाई को बढ़ाएंगे। किनारे पे आ गए हैं बाजू वाली साइड पे। फिर से हमने इस बाजू की दूसरे बाजू के किनारे पे भी ऐसे सिंगल क्रोशिया लेना है और इस तरह से हमें दूसरे फ्रंट को भी बना लेना है। ये हम किनारे पे आ गए हैं। यहाँ से हमने एक चेन लेनी है और फिर से हम इस तरफ पलट के अब हमें बाजुओं को तो छेड़ना नहीं है और सीधे यहाँ तक हमें ये कुर्ती की लंबाई तक हमें जो है बनाना है, यानी कि यहाँ से अब हमारी कुर्ती की लंबाई बनेगी। बाजू हम बाद में बनाएंगे। हमें जो है कान्हा जी की कमर की लंबाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इस तरह से कमर की जो है लंबाई लेंगे। ये हमारे को जो है धोती सलवार में भी ज़रूरत पड़ेगी और इस कुर्ती में भी, यानी कि हम ऐसे कान्हा जी की जो है गोलाई जो है कमर की ले लेंगे। यानी कि 5 इंच है तो हम 5.5 इंच हम इसकी जो गोलाई की कमर लेंगे। आप अपने कान्हा जी की भी इसी तरह से कमर की जो है गोलाई ले लीजिए। जो है यहाँ से बाजू बंद करने के बाद 2 लाइनें और बनाई हैं और यहाँ से हम जो है कान्हा जी की हमने जो कमर नापी थी, ऐसे हम कमर की जो है इस चोली पे ऐसे रख के हम नाप लेंगे। यानी कि हमारी जो है 5.5 इंच ही है। अगर हमारी 5.5 इंच नहीं है तो हम यहाँ से कुछ स्टिच घटा के 5.5 इंच करेंगे। हम जो है कमर पे घटाने के लिए हम बाजू के इस तरह नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर हम जो है बिल्कुल यहाँ सेंटर में एक बार ऐसे सिंगल स्टिच लेंगे, लेकिन हम इसको जो इस तरह से हमने घटाना नहीं है, पहले एक बार और लेंगे। ये हमने 2 बार ले लिया तो 3 हमारे पास स्टिच हो गए। हम तीनों को इस तरह से घटा देंगे, इससे जो हमारी स्टिच जो है कमर पे से घट जाएगी। ऐसे ही हम एक बार और करेंगे, 1 और ये 2, ये फिर से हमने यानी कि 2 स्टिच हमने यहाँ से घटा दिया। और ऐसे ही हम यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर भी हम 2 स्टिच घटा देंगे। ये देखिए हमारी जो है कुर्ती इतनी लंबी बन गई है। अब हम नापेंगे। नापने से हमें पता चल रहा है कि हमारी कुर्ती 2.5 इंच की बन चुकी है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 3.5 इंच या 3 इंच की कुर्ती बनाऊंगी। ये देखिए अभी ऊंची ही है, थोड़ी हमें नीची बनानी है। तो हमारी जो कुर्ती अभी जो बनेगी उससे हमारी जो आधा इंच में हम और बनाएंगे, उसके बाद आउटलाइन करेंगे। यानी कि हम जो है 3 इंच की अभी ये कुर्ती बनाएंगे। 3 इंच की कुर्ती बनाने के लिए हमने जो यहाँ पर 2 फंदे स्टिच किए थे, जो घटाए थे, उससे थोड़ी सी शेप इस तरीके से आ जाती है कमर की। और अब हमें क्या करना है, हम जो है कुर्ती में साइड में कट होते हैं वो कट हम देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक चेन लेंगे जैसे हम शुरू में लेते हैं, सिंगल क्रोशिया, ये हम जो है सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं फ्रंट के हिस्से का। यानी कि आप इस तरीके से नाप लीजिए, ऐसे कुर्ती को आप रखेंगे तो ये जो कोना है यानी कि यहाँ तक हमें जो सिंगल क्रोशिया लेना है। ये हमने सिंगल क्रोशिया यहाँ तक ले लिया है। ऐसे हमने रखा बाजू को और ये बाजू के बिल्कुल यहाँ तक हमें सिंगल क्रोशिया लेना है।
उसके बाद हमें इसी तरह पलट लेना है और फिर से इन्हीं उल्टा आके इधर से हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। एक चेन लेनी है और ये पहली चेन में से ऐसे और ये इस तरह से हमें फ्रंट में 2 रो हमने ये बना दी है। फिर से एक चेन और फिर हमने पलट दिया, यानी कि तीसरी रो। अब हम ये फिर से यहाँ से किनारे से सिंगल क्रोशिया लेंगे हर चेन में से, यानी कि 3 लाइनें हमने जो है फ्रंट की बना ली है। ये किनारे पे आ गए हम ये, और यहाँ से अब हमें किनारे पे स्लिप स्टिच लेनी है। ऐसे इस तरह ऐसे क्रोशे को डाल के उनको खींचा और उसी स्टिच में से इस तरह से हमने स्लिप कर देना है। इस तरह हम जो है यहाँ पर आगे कोने पे यहाँ पर हमने एक जो है सिंगल क्रोशिया लिया, एक कट हल्का सा हमारा आ गया है। अब हम यहाँ से फिर यहाँ पर जो है बाजू के किनारे तक इसी तरह सिंगल क्रोशिया लेंगे। और फिर घूम के यहाँ तक आएंगे। यहाँ हमने आपस में जो है ऐसे ही खुला रखना है। जो यहाँ पर देखिए फिर से ये बाजू के बिल्कुल यहाँ किनारे पे आ गए। यहाँ से फिर हम एक चेन लेंगे और इस तरह से पलटकर हम फिर से यहाँ पर आएंगे और फिर हम दोबारा यहाँ पर जाएंगे, यानी कि 3 रो हमने यहाँ पर बनाई है तो 3 ही रो हम यहाँ पर बनाएंगे। ये छोटा सा हमने जो है कट हमने दिया है, बाकी हम जो वाइट कलर की ऊन इस्तेमाल करेंगे उससे हमारी कुर्ती और लंबी हो जाएगी और कट भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम यहाँ किनारे पे आ गए हैं और यहाँ हमने एक स्टिच बीच में छोड़ दी है चेन, और यहाँ से हम एक चेन लेके ये हम तीसरी बार इधर से घूम जाएंगे, यानी कि कट हमारा आ गया। यहाँ से फिर हम सिंगल क्रोशिया करके अपना उस तरफ से फ्रंट पे आ जाएंगे। ये हमारा छोटा सा कट बन गया है जैसे कुर्ती में होता है। अब हम इस तरफ आ गए हैं, जैसे हमने वहाँ से स्लिप स्टिच ली थी ऐसे ही हम यहाँ पर भी इस तरह से स्टिच लेके इस कट को बंद करके यहाँ से सिंगल जो है क्रोशिया लेके हम इधर की तरफ अपने आगे वाले दूसरे जो फ्रंट है उस तरफ से हम ये स्टिच लेके यहाँ पर भी 3 जो है लाइनें हम इस तरह से बना लेंगे। ये एक बन गई हमारी। ऐसे फिर हमने पलटा, एक चेन बनाया और ये दूसरी लाइन, यहाँ से हमने एक जो है चेन छोड़ दी, फिर एक चेन बनाई और इधर से ये तीसरी लाइन। ये हमारा इधर से भी जो है कट जो है पूरा बन गया है, क्योंकि हमारी जो कुर्ती है बहुत लंबी हमने नहीं बनानी है। गोपाल जी के नाप के हिसाब से हमने बनाई, यहाँ से हम उनको काट देंगे। ये देखिए हमारा इधर छोटा सा कट आ गया और इधर छोटा सा कट आ गया। अब हम जो है
पिंक कलर हमारा जो ना लगा के हमें अब वाइट कलर जो इस्तेमाल करना है, उससे हमने ऐसे आउटलाइन जो है बनानी है, जिससे कि हमारी जो कुर्ती की जो शेप है अलग से नज़र आएगी। जो है गले के इस किनारे से हम वाइट ऊन को जो लगा लेंगे। आप चाहें तो दूसरे कलर जो भी आपकी मनपसंद, जैसे मैंने बताया है मैं इसको लाइट कलर का बना रही हूँ। यहाँ से हम ऐसे जो है वाइट कलर से ये आउटलाइन वाली जो हम यहाँ पर जो हम सिंगल जो है क्रोशा ही इस्तेमाल करेंगे, ना जैसे हमने अभी ये पूरा ड्रेस बनाया है इसी तरीके से। ये ऐसे हम जो है सिंगल क्रोशा वाइट कलर से लेंगे। ये जैसे हमने सिंगल क्रोशे से बनाया तो हमारी ये जो जाली छोटी है, इसलिए हमारा आराम से इसमें सिंगल क्रोशे हर जाली में से हमने एक एक बार सिंगल क्रोशे ऐसे निकालना है। डबल क्रोशे में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, उसमें कई बार हमें एक ही इसमें से 2 बार निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें एक बार में से एक जाली में से हमें एक बार ही सिंगल क्रोशिया जो है निकालना है। ऐसे करके हम यहाँ जाएंगे, इधर से हम कट के यहाँ जाकर इस तरह से हमें पूरे गले के दूसरे किनारे तक ये स्टिच करनी है। जब हम कोने पे आ जाते हैं तो कोने पे हमें एक ही चेन में से हमें 2 बार ऐसे निकालना है, जिससे कि हमारा कोना जो है सही से आ जाए। फिर हमें आगे इस तरह से स्टिच जो है बढ़ानी है, ऐसे हमारा कोना बन जाएगा। और यहाँ से हमें एक कट पे आ गए हम, यहाँ से भी हमें एक ही स्टिच में से 2 बार लेना है, जिससे हमारा ये कोना जो है ठीक से बने। अब यहाँ से हमें फिर से अंदर की तरफ यहाँ पर हम किनारे पे जब हम आ जाएंगे इधर, तो हमने स्लिप स्टिच लेनी है, यहाँ पर इस तरह से खींचना है। और फिर हम इधर की तरफ जब दूसरे कट की तरफ आएंगे, फिर हमें जो है सिंगल क्रोशिया ही लेना है। कोने पे आके फिर से हमने जो है 2 बार सिंगल क्रोशिया एक ही चेन में से लेना है, और फिर हर चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया। ये हमारी आउटलाइन है। ये देखिए अब गोलाई आगे कट जो हमारा कुर्ती का अलग से दिखाई दे रहा है। हमने जो है आउटलाइन कर ली है। ये देखिए ये हमारी जो कुर्ती की शेप आ गई है। ये हम यहाँ से चले थे और यहीं पर ही हम वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम जो है लुप्पी वाले जो है 2 बटन लगाएंगे, और अब हम बाजू जो है यहाँ से पिंक कलर की ऊन लगा के इस तरह से गोल गोल बाजू की लंबाई जो हम बनाएंगे। हमारी जो यहाँ पर चेन है, ये यहाँ पर जो ऊन बची है यहीं पर ही हम एक छोटी सी लुप्पी बना लेंगे। ये 2 चेन हो गई हमारी, एक पहले बनी हुई है और ये 3 और 4। यहाँ पर हम इस तरह से इसको यहीं पर ही ऐसे जोड़ देंगे। एक ही छोटी सी जो है लुप्पी बन गई। ये बटन हम इधर जो उस तरफ बटन लगाएंगे उसके लिए हमने ये बना दी है। इसी तरह हम आगे की तरफ से गले के किनारे पे आपकी मर्जी है लगाओ ना लगाओ, हमने ये बना दी है। ये इस तरह से स्लिप स्टिच से आगे को जाके फिर हम यहाँ पर एक और जो है सेंटर में इसी तरह 1 2 3 4 चेन बनाई, और उसी चेन में से ऐसे हमने स्लिप स्टिच से इसको ऐसे जो है बंद कर दिया। ये 2 बटन हमारे लगेंगे, नीचे से हमारी कुर्ती खुली रहेगी। यहाँ से हम इसको पक्का कर देंगे और कैंची से काट देंगे। ये 2 बटन की हमारी जो है लुप्पियाँ बन गई है। हम यहाँ किनारे पर बाजू के बीच में यहाँ से हम जो पिंक कलर की अपनी ऊन लगाएंगे और इसको यहाँ से पक्का कर देंगे। ये हमने गांठ मार के इसको पक्का कर दिया, और अब हम हर चेन में से सिंगल स्टिच जो हम लेंगे, जितनी हमें लंबी बाजू चाहिए, जब तक हम इसको गोल गोल बनाएंगे। ये हमने एक चेन में से ले लिए।
अब हर चेन में से हम ऐसे जो है सिंगल स्टिच लेंगे। ये देखिए आपको दिख रही होगी चेन, ये हर चेन में से हमें इस तरीके से सिंगल स्टिच लेनी है। हमने यहाँ से शुरू किया तो यहीं पर ही हमारी जो गोलाई खत्म होएगी। हम जहाँ से हमने यहाँ शुरू किया था वहाँ पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से किनारे पे ऐसे सिंगल स्टिच लेके हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी कि आगे की चेन है उनको हर चेन में से जो है दूसरा राउंड हम शुरू कर देंगे। और फिर घूमकर यहाँ से आएंगे। इसी तरह हमारे कम से कम 4-5 राउंड हमने लेने हैं। ये देखिए हम बाजू नाप रहे हैं। ये हमारी 2.5 इंच के करीब बाजू हमने नापी थी। हमारी बाजू पूरी हो गई है। हमने जो है 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें पिंक की बनाई है। 8वीं हम सफ़ेद से आउटलाइन करेंगे, यानी हमारी जो बाजू पूरी हो गई है। जैसे कि हमने ये डोल के हिसाब से बनाई थी। अगर बाजू लंबी बन जाती है तो फोल्ड करी जा सकती है। ये हम इस तरह से जो है डोल को बाजू ऐसे बना के देख रहे हैं। तो ये देखिए बाजू जो है पूरी बन गई है। ऐसे हम दूसरी बाजू बनाएंगे और डबल क्रोशिया से सफ़ेद रंग से हम आउटलाइन करेंगे। ये हमारी कान्हा जी की जो है कुर्ती तैयार हो गई है। हमने यहाँ पर एक बटन लगा दिया है। आप चाहें तो यहाँ डोरी भी बांध सकते हो, एक इधर दोनों तरफ से आप डोरी बांध सकते हो। ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। यहाँ से हमारे हमने चाक जो खोले थे। तो ये जो कुर्ती हमारी तैयार है। जैसा कि मैंने नाप बताया था 6 नंबर कान्हा जी के लिए हमने ये कुर्ती बनाई है, जिसकी 3 इंच जो है चौड़ाई है और जो लंबाई हमारी 3 इंच है। जैसे गोपाल जी इतने ऐसे बैठ के इतने आएंगे तो कुर्ती हमारी ऐसे यहाँ तक कवर हो जाएगी। अगर हम चाहें तो यहाँ कमर पर एक बेल्ट बांध सकते हैं, जिसमें कान्हा जी अपनी बांसुरी को भी जो है टांग सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, एक चेन से डोरी बनानी है। सिंपल हमने ये चेन बनानी है इस तरह से। इतनी डोरी हमें बनानी है जितनी हमें बांधने में आसानी रहे। ये बेल्ट हम चौड़ी भी बना सकते हैं, यानी कि इस चेन के ऊपर अगर हम डबल क्रोशिया कर देंगे तो जो हमारी बेल्ट जो है चौड़ी हो जाएगी। जो कपड़े की ड्रेस होती है उस पे जो है गमछा बांधा जाता है, लेकिन ये विंटर की ड्रेस है, इस पे हम ये चेन वाली ही डोरी हम बांधेंगे। इस तरह से हमने एक लंबी चेन की डोरी जो है बना लेनी है, जो यहाँ पर इस तरह से कान्हा जी की कमर पे बंधेगी। यानी कि पीछे से जब हम पहनाएंगे ड्रेस तो इस तरह से आगे की तरफ से हम कान्हा को ऐसे बेल्ट बांध सकते हैं और यहाँ पर जो कान्हा अपनी बांसुरी जो है लगा सकते हैं। तो इस तरह आप जो बेल्ट भी बनाकर जो इधर पिंक कलर की जो ऊन के गोले या पम्पम या आप कुछ भी घुंघरू भी लटका सकते हैं। आप इस तरह गमछे की बजाय आप ऐसे जो है शो के लिए कान्हा जी की कमर पे आप इस तरह की डोरी बना के जो है लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहें तब भी कोई बात नहीं, अगर लगाना चाहें तो आप इस तरह से बेल्ट जो बना सकते हैं। ये तो हमारी हो गई कान्हा जी की कुर्ती। अब हम इसके नीचे जो धोती सलवार बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं धोती सलवार हमने कैसे बनानी है।